हेलो एवरीबॉडी। आज से हम स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट पोर्शन। इस सेगमेंट में हम उठाएंगे जुलाई और अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद देयर एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूपीएससी कोचिंग फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड अंडर विच मिशन? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वरना आप हमारे रिस्पॉन्स का वेट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर स्टार्स 100 इनिशिएटिव। आपको बताना था ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें वो ट्राइबल स्टूडेंट्स को फ्री यूपीएससी कोचिंग करा रहे थे। तो आपको बोलना था कि किस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने ये कोचिंग कराई, ये प्रोग्राम सेटअप किया था। तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Indian Army organized orientation cum arms training meet for village defense groups of which district and were briefed about security and regional stability along with special emphasis on। आपको बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया था और स्पेशल एम्फेसिस किस चीज़ पे दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो है रामबन डिस्ट्रिक्ट। और स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था अमरनाथ यात्रा पे, जो कि उसी दौरान में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड विच ड्राइव एमिंग एट ग्रीनरी ऑफ विलेजेस। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने कौन सी ड्राइव लॉन्च की थी विच एम्ड एट ग्रीनरी ऑफ विलेजेस? तो इसका सही आंसर है हर गांव हरियाली पेड़ लगाओ बेटी के नाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टाइगर डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी ऑन 26th July 2022 organized which program at टाइगर मेमोरियल एंड बलिदान स्तंभ जम्मू? जो टाइगर डिवीजन है इंडियन आर्मी का, उन्होंने 26 जुलाई 2022 को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था टाइगर मेमोरियल एंड बलिदान स्तंभ जम्मू में। तो आपको बोलना है कि वो कौन सा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करगिल विजय दिवस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अग्निपथ प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम was conducted recently by एस ऑफ स्पेड्स गनर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है जो अग्निपथ स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई थी, तो उन्होंने एक प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो आपको बताना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। तो इसका सही आंसर है मेंढर पुंछ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी और स्टेट टू लॉन्च विच इनिशिएटिव विद नीति आयोग दैट एम्स एट नर्चरिंग एन इनोवेटिव माइंडसेट एमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। जे एंड के यूटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था विद नीति आयोग। तो आपको बताना है कि कौन सा वो इनिशिएटिव था। आप इन ऑप्शंस में आंसर देखिए, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर है अटल टिंकरिंग लैब्स इनिशिएटिव। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट रियासी ऑफ जे एंड के वॉज इनाग्रेटेड ऑन। आपको बताना है जो हमारा चनाब रेलवे ब्रिज है, जो कि दैट हैज़ हाइट मोर देन द एफिल टावर। आपको बताना है कि उसको कौन सी डेट पे इनाग्रेट किया गया था। तो इसका आंसर है 13 अगस्त 2022। सी पार्ट इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी के साथ आप मुझे बताइए कि इस ब्रिज को किस कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो उस कंपनी का नाम था एफकॉन कंस्ट्रक्शंस। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स इंस्पायर्ड एंड सपोर्टेड फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर? आपको बताना है कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है विलेज डिफेंस गार्ड इनिशिएटिव। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जे एंड के डी आई पी आर ऑन
J&K's first film festival 2022 signed MOU on 15th July 2022 with which of the following corporations? तो J&K के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने किस कॉरपोरेशन से एमओयू साइन किया था ऑन 15 जुलाई 2022 को किस ईव पे J&K's फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 पे। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which edition of Jammu International Film Festival will be held from 3rd September with films from 54 countries to be screened over 2 days event? आपको बताना है कि वो जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन था इस साल। तो जहाँ पे हमें 3rd सितंबर को 54 कंट्रीज़ से मतलब जो मूवीज़ थी वो स्क्रीन कराई जानी थी 2 दिनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एडिशन। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। LG recently approved 250 crore as an interest subvention as a part of economic package for। तो LG हमारे जो LG मनोज सिन्हा है उन्होंने रिसेंटली जो 250 करोड़ है वो इंटरेस्ट सबवेंशन किया था किस इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए। तो इसका आंसर है सी पार्ट। तो रिवाइवल ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ये किया था। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। LG Sinha launched which scheme of Airport Authority of India providing platform for artisans to showcase and sell their crafts at Srinagar and Jammu Airport। तो आपको बताना है जो मनोज सिन्हा हमारे LG साहब हैं तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मतलब प्रोवाइड की थी स्कीम। तो उसमें से लोकल आर्टिजन्स जो श्रीनगर या जम्मू से थे तो उनको एक मौका दिया गया था, एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आर्ट या क्राफ्ट्स हैं उनको वहाँ पे शोकेस कर सकते थे और सेल भी कर सकते थे। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या था या उस स्कीम का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उम्मीद मार्केट प्लेस। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Kashmir witnesses the revival of cinemas with the inauguration of multiplex cinemas and theaters designed by। तो रिसेंटली न्यूज़ में ये बहुत बार चली थी कि कश्मीर में आफ्टर 30 इयर्स यहाँ पे रिवाइवल ऑफ सिनेमाज हुआ था। तो आपको बताना है कि जो सिनेमाज एंड थिएटर्स यहाँ पर डिज़ाइन मल्टीप्लेक्स सिनेमाज और थिएटर जो यहाँ पर बनाए गए हैं उन थिएटर्स को डिज़ाइन किस कंपनी ने किया था। तो ये न्यूज़ आपने बहुत बार सुनी होगी तो आगे से इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनॉक्स कंपनी। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Who among the following celebrated 75th year of शौर्य दिवस एट ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर? आपको बताना है इनमें से किसने 75th ईयर ऑफ शौर्य दिवस मनाया था ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में। तो इसका सही आंसर है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पार्ट इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। LG सिन्हा इनॉग्रेटेड गल्फ ट्रेनिंग एकेडमी एट। आपको बताना है कि मनोज सिन्हा ने रिसेंटली एक गल्फ ट्रेनिंग एकेडमी लॉन्च की थी, इनाग्रेट की थी। तो आपको बोलना है कि वो उन्होंने कहाँ पे इनाग्रेट की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी गल्फ कोर्स। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करिए। इसी तरह हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए ऐसी MCQ सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे आपको।